नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 16 आ चुका है। यूपी ट्रिपल पीटी, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लेखपाल, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा। और 100% दोस्तों जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा। राष्ट्रपति भवन में मौजूद जो मुगल गार्डन है दोस्तों, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका नाम दोस्तों बदल करके क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। याद रखिएगा क्या रखा गया है? अमृत उद्यान रखा गया है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों जो है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? याद रखिएगा एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। किसने? लुटियन ने, एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक पूछा जा रहा है। भारत का रैंक दोस्तों जो है क्या रहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में? तो याद रखिएगा 127वां दोस्तों जो है ये रहा है। ठीक है, और पहले स्थान पे भारत का स्थान 127वां है और पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है। कौन है? आइसलैंड रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर। तो यहां पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रथम भी याद रखेंगे, आइसलैंड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो है WEF दोस्तों जो है जारी करता है, यानी नाम है इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट बात करेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS को पछाड़ करके बाजार पंजीकरण के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो सबसे मूल्यवान कंपनी दोस्तों HDFC जो है बैंक बनी है। दूसरी बात हो रही है। ठीक है, पहली कौन है? पहली दोस्तों जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर जो है पहले आपका TCS था, लेकिन उसको पछाड़ करके HDFC बैंक हो गया है। और तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? TCS हो जाएगा। तो ये तीनों क्रम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ दोस्तों जो है HDFC का और HDFC बैंक का जो बाजार पूंजीकरण है वो करोड़ में दोस्तों जो है 12 लाख जो है 72,718.6 करोड़ रुपए है। और टाटा का जो है 12,66,000 आपका 891 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इस हिसाब से दूसरे स्थान पर कौन हो गया है? आपका जो है HDFC बैंक हो गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर। इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक है दोस्तों वो हैं आपके हुमायूं गौहर। कौन? हुमायूं गौहर हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मुशर्रफ जी को आप जानते हैं पाकिस्तान के दोस्तों जो है पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रह चुके हैं। और पाकिस्तान में प्रथम जो है प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो लियाकत अली याद रखेंगे। 1999 ईस्वी में दोस्तों जो है पाकिस्तानी जो भी शासन व्यवस्था था इसका बागडोर संभाला। 2001 से लेकर के 2008 तक ये राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट बात करेंगे, जंप बाल। जंप बाल शब्द जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो जंप बाल दोस्तों ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है। कुछ बास्केटबॉल से और शब्द उपयोग किए जाते हैं, जैसे हैंडबॉल बोलेगा तो ये भी बास्केटबॉल संबंधित है। होल्डिंग, पॉइंट वॉट या फिर मल्टीपल थ्रो, फ्री थ्रो, ये सब किससे है? बास्केटबॉल से संबंधित है। बात किया जाए बेसबॉल का तो बेसबॉल से भी कुछ शब्द हैं, जैसे बेस, बैटरी और आपका डायमंड हिटर और पिचर प्लेट, पुल आउट, स्ट्राइक, ये सब दोस्तों जो है किससे रिलेटेड है? ये बेसबॉल से रिलेटेड है। शतरंज से संबंधित कुछ वर्ड आपके यूज किए जाते हैं, क्वीन जो है ग्रैंड मास्टर या फिर जो है कैप्चर और यहाँ पर जो है कैसलिंग, ये सब दोस्तों जो है किससे रिलेटेड? शतरंज से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जो है महिला राष्ट्रपति पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है? विद्या देवी भंडारी। लेकिन अगर पहले जो है प्रधानमंत्री का पूछा जाए तो महिला पूछा गया है ना, राष्ट्रपति। और नेपाल के पहले अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो तुलसी गिरी हैं। ठीक है, तुलसीदास जी नहीं, तुलसी गिरी याद रखेंगे। ठीक है, पंचायत काल दोस्तों जो है 1960 के बाद का है। और दोस्तों जो है इसमें अगर बात किया जाए कि वर्तमान में कौन है तो याद रखिएगा पुष्प कमल जो है दहल ना प्रेजेंट नाम है। ठीक है, कुछ इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे नेपाल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सभा कहते हैं। निचले सदन को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे
डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोस्तों जो है पक्षी वैज्ञानी हैं। क्या हैं? पक्षी वैज्ञानी। ठीक है, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन दोस्तों अली जो अब्दुल हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? ये बर्डमैन के नाम से इनको जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? बर्डमैन। याद रखिएगा, पक्षी विज्ञानी। ठीक है, और दोस्तों इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 1976 में। 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और सलीम अली वही जो है डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन अली। ठीक है, इनके नाम पर दोस्तों जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर के जो है सलीम अली एक जो है उद्यान का भी राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, क्या नाम है? सलीम अली, याद रखेंगे। ठीक है, और एक बुक है जो कि एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, द बुक ऑफ इंडियंस बर्ड। ये दोस्तों जो है पुस्तक है और इन्हीं का, ये सलीम अली का ही एक पुस्तक है। क्या नाम है? द बुक ऑफ इंडियंस बर्ड्स। नेक्स्ट बात करेंगे, मोहिनी अट्टम नृत्य जो है मूल रूप से कहाँ विकसित हुआ? तो मोहिनी अट्टम आप जानते हैं केरल से। एक सेकेंड, हाँ, केरल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम दोस्तों जो है ये और कथकली, ये दोनों याद रखेंगे। एक तो मोहिनी अट्टम और ये कथकली, ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये जो है केरल के दो प्रमुख जो है शास्त्रीय जो है नृत्य हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए शास्त्रीय नृत्यों की तो उसकी संख्या 8 है, जिसमें दोस्तों जो है आप जानते हैं कथकली है, भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, मणिपुरी है, सत्रिय और मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये 8 है, लिख लीजिएगा, हमने ट्रिक से भी इसको याद करवा रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कारगिल की पहाड़ियों पर दोस्तों पाकिस्तानी घुसपैठ को मार भगाने के लिए ये सन आपका जो है 1999 में भारतीय सेना द्वारा दोस्तों एक ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन विजय, ये भी पूछा जाता है, चलाया गया। ऑपरेशन विजय दोस्तों जो है 8 मई से लेकर के 26 जुलाई 1999 तक चला। ठीक है, तो मतलब इसीलिए 26 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ऑपरेशन चंगेज खां का संबंध जो है वो 1971 का जो हुआ है, पाक और भारत और पाक का जो युद्ध हुआ है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेशन जो पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा दोस्तों जो है भारत के विरुद्ध चलाया गया था, ये भी याद रखेंगे। और 11 जो जुलाई है वो क्या है? ये एक एक करके क्या हो जाता है? जनसंख्या बढ़ जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस है। नेक्स्ट बात करेंगे, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान दोस्तों जो है मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कला और संस्कृति के लिए दिया जाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो कि आपका जो है खेल में, विज्ञान में, कला संस्कृति और समाज सेवा, पत्रकारिता, लोक प्रशासन इत्यादि में, स्वास्थ्य के कार्यों में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तानसेन आप जानते हैं जो है जो अकबर था उसके दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन के गुरु का नाम याद रखिएगा, गुरु हरिदास, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, हरिदास नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों जो है राष्ट्रीय खेल जो है संस्थान कहाँ है? संस्थान ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये जो है पटियाला में है। कहाँ पर है? ये पटियाला में है दोस्तों, पंजाब। कहाँ पर? पटियाला, पंजाब में स्थित है। साथ ही साथ कुछ और स्टेडियम है, जैसे कि आप याद रखेंगे ईडन गार्डन जो है क्रिकेट स्टेडियम, वो कहाँ है? ईडन गार्डन जो है वो कहाँ है? ईडन गार्डन जो है कोलकाता में है। ठीक है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? वो कानपुर में है। ग्रीन पार्क जो है ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है। ठीक है, और दोस्तों जो है आपका रानी जो लक्ष्मीबाई नेशनल जो है कॉलेज ऑफ फिजिक्स एजुकेशन जो है ये कहाँ पर? ये तिरुवनंतपुरम में है। और दोस्तों यहाँ पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला आपको बता दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये कहाँ है? पटियाला, पंजाब। नेक्स्ट बात करेंगे, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति उस समय कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो है जनता पार्टी का जो गठन हुआ है वो याद रखिएगा, जनता पार्टी का जो गठन है वो 1977 में हुआ है। और उस समय नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन था? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। और दोस्तों जनता सरकार जो है वो 1977 से लेकर के 80 तक रही। 1977 से 80 तक रही। जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो हैं जेपी नारायण। कौन है? जेपी नारायण है दोस्तों। ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह जो था वो
हल ले जाता किसान था, क्या है, हल ले जाता किसान था। और नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो 6वें जो है भारत के राष्ट्रपति थे। अगर बात किया जाए भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई, याद रखेंगे मोरारजी देसाई जो है जनता पार्टी से ही थे। नेक्स्ट बात करेंगे अंटार्कटिका की खोज दोस्तों किसने किया था। अंटार्कटिका की खोज दोस्तों जो है वो अमेरिका ने किया था, या अमेरिकी द्वारा हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए सर्वप्रथम, अगर इसको शुरू जो किया था वो जेम्स कुक ने किया था, लेकिन अंटार्कटिका तक दोस्तों जो है ये पहुंच नहीं पाए, ठीक है। क्या नाम है, ये ब्रिटिश थे, क्या नाम था, जेम्स कुक, के कर दीजिए, सी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जेम्स कुक जो है ये जो है ब्रिटिश थे, लेकिन जो अंटार्कटिका महाद्वीप का अस्तित्व का विचार करने वाले वो दोस्तों जो है टॉलेमी, क्या है, टॉलेमी, या फिर जो है इसीलिए जो है नाम प्रस्तुत इन्होंने किया है, क्या है, टॉर्रा इनकोगिटा, ठीक है, इनकोगिटा, टॉर्रा इनकोगिटा नाम इन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर बात किया जाए कि प्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति, टॉलेमी का नाम तो आता है कि जिसने विचार किया, और ब्रिटिश वाले सबसे पहले जो है शुरू किए, ठीक है, लेकिन पहुंचा कौन, जहाज पर सवार होकर के ये पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था फेबियन विलियम शासेन। ये कब पहुंचे हैं, फेबियन विलियम शासेन, ये दोस्तों जो है ये पहुंचे हैं आपके 1820 ईस्वी में। कब, 1820 ईस्वी में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, याद रखिएगा। एमुंड सेन नॉर्वे के हैं, जो कि 1911 में दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें दोस्तों क्या है, गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों, यहाँ पर होना चाहिए, जन्मों की कथाएं संकलित किया जाता है या फिर कहलाता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि बौद्ध धर्म से कोई एक ग्रंथ है, उसमें क्या है, उसमें यह है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, उनके पूर्ववर्ती जन्म, ये जन्म हो गया है, जन्मों के दोस्तों जो है कथाएं उसमें हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं जातक। याद रखिएगा, आप दशरथ जातक सुने होंगे, जिसमें जो है राम जी का और ये बताया गया, राम पंडित बताया गया है, तो ये सब याद रखेंगे। यहाँ पर जो है जातक कथाएं उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, जातक, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो है त्रिपिटक हैं, आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ मानते हैं त्रिपिटक। इसमें सूत पिटक, जिसमें क्या है, सूत पिटक में दोस्तों गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक है, जिसमें क्या है, जो है संघ के आचरण और संबंधी जो भी विधि हैं उसका यहाँ पर संकलन है। और अभिधम्म पिटक जो है, इसमें क्या है, बुद्ध के दर्शन का संकलन है, ठीक है। और लाइट ऑफ एशिया भी बुद्ध भगवान को कहते हैं, भगवान बुद्ध को। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा स्थान या फिर दोस्तों जो है अंचल, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। कौन सा जो है शामिल नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो अगर तमिलनाडु का अंचल की बात करें तो दोस्तों ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। और अगर बात किया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों जो है समाधि, वो समाधि दोस्तों श्रवण बेलगोला में इन्होंने लिया था, क्या है, श्रवण बेलगोला में दोस्तों इन्होंने लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों जो है सेलुकस ने मकरान, काबुल, हेरात और कांधार क्षेत्र दिया, ठीक है। साथ साथ दोस्तों जो है घनानंद को जो है पराजित करके ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठे थे, या फिर कहिए कि पद को ग्रहण किए थे। नेक्स्ट बात करेंगे बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस स्थान या फिर अंचल का प्रशासक बनाया गया था। याद रखिएगा बिंदुसार के समय में दोस्तों जो है बनाया गया था अशोक को तक्षशिला और उज्जैन दोनों, तो दोनों के लिए ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि इससे पहले अशोक क्या था, तो अशोक दोस्तों अवंती के राज्यपाल भी रहा है, ठीक है। याद रखिएगा अवंती के राज्यपाल भी रहे हैं अशोक, ठीक है। अशोक को दोस्तों तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। अशोक के पूर्व तक्षशिला के जो विद्रोह को दबाने का जो है सुसीम को दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन पुनः विद्रोह हो गया। सुसीम को इससे पहले भेजा गया था, ठीक है। दिव्यावदान पुस्तक में तक्षशिला में 2 विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का पतन हो गया, तो
इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में भूभाग दोस्तों जो था वो कहाँ तक फैला था, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक तो याद रखेंगे कि जो है पानीपत का युद्ध, तो दोस्तों 1526 याद रखिएगा। और कभी कभी दोस्तों जो है ये समय भी आ जाता है, तो 21 अप्रैल याद रखेंगे, ठीक है। 1526 ईस्वी को क्या हुआ, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, किसने, बाबर ने दोस्तों। और तुगलमा नीति था तोपों को सजाने की, ठीक है। उस्ताद नाम था जो उनके जो कमांडर थे तोपों के लिए जो थे, तो ये सब नाम आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है यहीं पर मतलब इसमें बात किया जाए, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नियंत्रण दोस्तों कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो दिल्ली से लेकर के आगरा तक, दिल्ली से लेकर के आगरा तक दोस्तों जो है बड़ा भूभाग जो है ये बाबर के मतलब जीतने के बाद लोदी को बाबर के हिस्से आ गया, या फिर कहिए उनका भूभाग फैल गया। नेक्स्ट बात करेंगे, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो माउंट आबू के दोस्तों जो दिलवाड़ा है उसको सोलंकी, दिलवाड़ा का जो मंदिर है उसको सोलंकी जो है शासकों ने करवाया था, तो याद रखिएगा सोलंकी ने निर्माण करवाया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माउंट आबू में और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका माउंट आबू में जैन मंदिर है। जैन मंदिर दोस्तों जो है सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है और अपने नक्काशी के लिए जो है विख्यात है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का जो महा जो है मस्तिका अभिषेक जो होता है वो कितने वर्षों में होता है, सॉरी फास्ट बोलने का थोड़ा सा फंबल हो रहा है। तो दोस्तों ये जो है 12 वर्षों में होता है, प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसका गोमतेश्वर जो है, गोमतेश्वर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, वो चामुंडा राय ने करवाया था। किसने, चामुंडा राय ने दोस्तों करवाया था। इस मूर्ति को ही क्या कहते हैं, बाहुबली की मूर्ति कहते हैं, याद रखिएगा। गोमतेश्वर जो मूर्ति है इसी को कहते हैं बाहुबली जी की मूर्ति। नेक्स्ट बात करेंगे, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके जो रहते, यहाँ पर होना चाहिए रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये दोस्तों जो किसका कथन है, किसने ये बोला था कि कांग्रेस जो है यहाँ पर अपने मतलब कह सकते हैं कि विनाश की तरफ जा रही है और मेरे रहते ही इसके निधन का मैं शांतिप्रिय जो है निधन के लिए मैं सहायक बनूं, ये किसने कहा था, ये याद रखिएगा। तो ये कर्जन ने कहा था। किसने, कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों कहा था, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से लेकर के 1905 तक है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का दोस्तों जो है बंगाल का विभाजन का निर्णय भी इन्होंने ही किया था, लिया गया था इन्हीं के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करेंगे, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो साबरमती की जो स्थापना याद रखिएगा 1915 में दोस्तों ईस्वी में ही किया था, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में दोस्तों साबरमती की स्थापना हुआ था आश्रम का। और आप जानते हैं यहीं से साबरमती आश्रम से ही, ये डेट कई बार एग्जाम में आ चुका है, 12 मार्च 1930 से दोस्तों जो है यहीं से दांडी मार्च यात्रा का शुरुआत किया गया था। और 6 अप्रैल को दोस्तों जो है नमक बना करके, 6 अप्रैल को 1930 है ये, ठीक है, को जो है नमक बना करके क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और जो चंपारण का है वो आपका 1917 में है, जिसमें आप जानते हैं नील खेती जो किसान कर रहे थे उससे भूमि खराब हो जा रही थी, ये सब चीज़ें उसके लिए था, ठीक है। साथ ही साथ 1918, एक तो आप 18 वाला याद रखेंगे, इसमें गांधी जी ने अहमदाबाद जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इसकी स्थापना किया था और प्रथम जो है वास्तविक ट्रेड यूनियन इसको माना जाता है। अगर बम्बई मिल्स हैंडल्स एसोसिएशन की बात करें तो 1890 में दोस्तों जो है NM लोखंडे ने दोस्तों उसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और मैंने कई बार इसको प्रैक्टिस सेट में भी करा रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1885 में दोस्तों जो है कांग्रेस की स्थापना है। और साथ ही साथ दोस्तों जो है A.O. ह्यूम, जिनको जो है एलन एक्टोवियन ह्यूम कहा जाता है, याद रखिएगा। एलन एक्टोवियम जो है ह्यूम, इनको जो है श्रेय जाता है स्थापना का, ठीक है। अगर डेट पूछ दिया जाए एकदम एक्यूरेट तो याद रखिएगा 28 दिसंबर, ठीक है। ये दोस्तों जो है आपका को बम्बई स्थित अगर बात किया जाए तो एक आयोजन हुआ है 28 दिसंबर आपका 1885 में ही, वो जो प्रथम अधिवेशन कहिए
या फिर कहिए कि प्रथम जो है आयोजित हुआ था वो आपका ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो है विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसके जो प्रथम जो है अध्यक्ष रहे वो उमेश चंद्र बनर्जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई। तो जो शासनकाल है वो है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंग। क्या है? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंग के दोस्तों शासनकाल में। ये शासनकाल है 1828 से लेकर के 35। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को दोस्तों स्वीकृति कर दिया गया और अंग्रेजी में जो भी उच्च शिक्षा माध्यम है एक जो है माध्यम मान लिया गया। ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, शासनकाल जब पूछेगा तो लॉर्ड विलियम जो है कैवेंडिश बेटिंग याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो मेन जो चीज़ था कि इसमें दोस्तों जो है क्लर्क तैयार करना था और अंग्रेजी शिक्षा को दोस्तों जो है विलियम बेटिंग ने लागू किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो 1919 में दोस्तों खिलाफत का सम्मेलन का जो अध्यक्ष चुना गया वो महात्मा गांधी जी को चुना गया, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी को चुना गया। और खिलाफत जो आंदोलन था दोस्तों ये आपका चला था सितंबर 1919 में। मौलाना जो है आज़ाद और हकीम अजमल खां हजरत मोहानी ने दोस्तों खिलाफत कमेटी की भी यहाँ पर गठन यहाँ पर किया था। और महात्मा गांधी जी ने दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन किया। अगर बात किया जाए इसमें तो नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किससे जोड़ता है। तो पहले तो याद रखिए कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये तीनों आप याद रखेंगे। इलाहाबाद से हल्दिया जो है वो दोस्तों कितना है, याद रखिएगा। ये दोस्तों जो जल मार्ग है वो 1986 में 1986 से दोस्तों इसको जो क्या कहा जाता है वो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 कहा जाता है। साथ ही साथ आप सदिया से जो दुबरी वाला है, सदिया से जो इसकी लंबाई याद रखिएगा, गंगा नदी से होकर के गुजरता है इलाहाबाद वाला, तो इसका जो है 1620 है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय जल मार्ग जो 2 है ये इसकी जो है किमी में जो है 1620 है और इसका जो किमी है 891 km है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय जो है अगर जलमार्ग 3 की बात किया जाए तो ये दोस्तों जो है कोल्लम से जो है कोट्टापुरम है, इसका जो किमी में है वो आपका 205 किमी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पूछा था तो याद रखिएगा इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा। किमी में बात करेंगे तो 1620 और जो कब से ये है 1986 से दोस्तों जो है इसे बोला जाता है। नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इस सेट का, दूध गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है। तो दूध गंगा नदी दोस्तों जो है ये आपका प्रवाहित होती है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर, ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह नदी दोस्तों झेलम की सहायक नदी है, किसकी, झेलम की सहायक नदी। कौन, दूध गंगा नदी झेलम की सहायक नदी है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से दोस्तों गुजरने वाली नदियों में कौन कौन है, सतलुज है, व्यास है, चिनाब है, चिनाब है। ठीक है, तो ये सब हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड से होकर के कौन कौन से गुजरती है, तो उत्तराखंड से गंगा, यमुना, काली नदी ये सब है। और पश्चिम बंगाल से होकर के गंगा और आपकी हुगली, ब्रह्मपुत्र ये सब है। तो देखिए दोस्तों ये जो है सेट नंबर आपका 16 था, 16 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा सेट, हमारे सामान्य ज्ञान का सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।